हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल्स क्या होती है इसके बेसिक्स को समझाते हुए जो एक्सरसाइज 2.1 है उसे डिटेल में सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है ना, पॉलिनोमियल क्या होती है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो, दो चीज़ें पहले जान लेनी हमें ज़रूरी है। एक तो होता है वेरिएबल, ठीक है, एक हमारे पास होता है कांस्टेंट। जो पॉलिनोमियल चीज बनती है ना वो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है और उसमें कुछ नियम कानून होते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वेरिएबल जैसे वेरिएबल हो सकता है x हो जाए या y हो या z हो, ऐसे कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है। कांस्टेंट जैसे आपका हो गया 2√3 है ना, -1/2, 3, 7, 700, ऐसे कुछ भी जो रियल नंबर्स होते हैं। ये जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में। व्हाट इज रियल नंबर, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो अब आती है बात व्हाट इज पॉलिनोमियल। सर आपने ये वेरिएबल बताया, कांस्टेंट बताया, इन सब का क्या मतलब है? तो अभी मैं बताता हूँ व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक, तो देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना, तो अगर वो तीन प्रॉपर्टी का होल्ड करता है, इफ, ठीक है, तीन प्रॉपर्टी का होल्ड करता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब जिसे आप काउंट कर पाओ, जिसे आप गिन पाओ, ठीक है, जिसे आप गिन पा रहे हो। चाहे वो 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, अगर गिन के लिख पा रहे हो तो वो फाइनाइट हो गया। ये नहीं कि 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं। उसके बाद जो कोफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है, कोफिशिएंट्स, ठीक है, मस्ट बी रियल, ठीक है, उसको क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा, रियल नंबर होना पड़ेगा। एंड पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होनी पड़ेगी, नेचुरल नंबर होगी। ठीक है, ये तीन शर्तों का अगर कोई एक्सप्रेशन होल्ड कर रहा है तो वो एक पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सीधी सी बात है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ मैंने लिखा 2x³ - 7x² प्लस √101 या 104, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक लिखा है, यहाँ पर x² प्लस 7 x⁻1/2 - 200, ठीक है। ये है इक्वल टू 0 मत लगा देना, 0 लगाओगे इक्वल टू समथिंग करोगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है पॉलिनोमियल की। तो सबसे पहले देखो कितने टर्म है, 1, 2, 3 टर्म है, फाइनाइट है, ओके। फिर कोफिशिएंट 2 है, -7 है और ये √104 है, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट्स आपके क्या होने चाहिए, रियल नंबर। रियल नंबर में इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, रियल नंबर में आपका इरेशनल नंबर भी आता है। तो ये जो √104 देख घबरा रहे हो ना, ये आपका रियल नंबर में ही आता है। तो कोफिशिएंट सारे रियल हैं, ओके, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो वेरिएबल है आपका, यहाँ वेरिएबल जो एक्सप्रेशन है एक्स में जा रहा है, इसे आप px बोल सकते हैं एक तरीके से। ये एक वेरिएबल एक्सप्रेशन है एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो एक्स की पावर कितनी है, 3 है, 2 है, तो 2, 3, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो तीनों प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल में आ जाओ, कितने टर्म है, 1, 2, 3 टर्म में, फाइनाइट है, पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर दी। उसके बाद इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ, यहाँ 7 है और ये -200। दूसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर दी कि सारे रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को भी इसने होल्ड कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, x की पावर यहाँ 2 है और यहाँ x⁻1/2। जो x⁻1/2 है ये नेचुरल नंबर नहीं होता। तीसरी प्रॉपर्टी इसने मना कर दी, भले ये वाला है लेकिन ये वाला तो नहीं है ना।
अगर पावर पे कुछ भी आता है ना 1/2 3/2 काउंटिंग नंबर्स नहीं है, यानी कि वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसने तीसरी प्रॉपर्टी को मना कर दी, यानी कि ये क्या नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, व्हाट इज पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिग्री की। ठीक है, डिग्री। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल और दे देता हूँ, है ना, कुछ एग्जाम्पल और दे देता हूँ, उसके बाद हम डिग्री की भी बात करेंगे। जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैंने 2 के अपॉन में लिख दिया x² + 2। अगर x² + 2 की बात की जाए तो ये एक पोलिनोमियल है। अगर किसी पोलिनोमियल को किसी के अपॉन में लिख दिया जाता है तब वो पोलिनोमियल नहीं रहता। ठीक है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाओ डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। सिंपल लैंग्वेज में, टफ लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर रहा है, इसमें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। और क्लास 10th में आपको डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आती है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर पोलिनोमियल की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, तो डिग्री के हिसाब से आपके सिलेबस में जितने हैं वो मैं बता रहा हूँ। चार हैं आपके सिलेबस में। अगर डिग्री क्या हो जाए, डिग्री अगर 0 हो सकती है, अगर डिग्री क्या हो जाए 0 हो जाए तो इसके 2 टाइप हैं। अगर डिग्री क्या आ जाए 1 आ जाए, ठीक है, अगर डिग्री आ जाए 3, अरे यार डिग्री 2 तो लिखा ही नहीं, अगर डिग्री आ जाए 2, ठीक है, अगर डिग्री 4 भी आ जाए, चलो 4 भी लिख देता हूँ। देखो केस 2 है, डिग्री 0 के 2 केस हैं। कैसे? डिग्री 0 के 2 केस ऐसे हुए कि जितने भी, जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ ना। एक तो 0, अगर सिर्फ नंबर 0 आ जाता है तो इसकी डिग्री 0 है और इसे क्या कहा जाता है, 0 पोलिनोमियल। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, 0 पोलिनोमियल। ठीक है, अगर कोई नंबर है, ओनली नंबर, तो उसकी डिग्री भी 0 होती है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसे क्या कहा जाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसे क्या कहा जाता है बच्चों, कांस्टेंट पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया -1, 1/2 या 3, कोई भी नंबर हो x y z, ठीक है, तो वो नंबर जो होगा वो होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल, उसकी डिग्री होती है 0। और सिर्फ 0 को कहा जाता है 0 पोलिनोमियल, उसकी डिग्री भी होती है 0। इसका स्पेसिफिक नाम है। आई बात समझ में? और जिसकी डिग्री 1 हो उसका भी बड़ा नाम है। उसका बड़ा नाम क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। इसकी डिग्री 1 होती है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस तरीके से, ax + b, वेयर यहाँ a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a 0 कर दोगे x खत्म हो जाएगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। x की मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 1। डिग्री 2, ठीक है, इसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन भी अभी आप करने वाले होंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसकी डिग्री 2 होती है, इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है x² + bx + c। ठीक है, वेयर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये मेंशन कर देना है। x की मैक्सिमम पावर 2 होती है। डिग्री 3 को बोला जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax³, ठीक है, + bx² + cx + d। और मेंशन करना मत भूलिए कि यहाँ a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ax³ bx² + cx + d, और x की मैक्सिमम पावर 3 होती है इसमें। डिग्री 4 की अगर बात करें तो इसे कहा जाता है बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहते हो तो ax⁴ bx³ cx² dx + e, और आप मेंशन करोगे वेयर
ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो डिग्री क्या होती है पता चल गया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, है ना। आप तो कमेंट करोगे, ठीक है। मैं पॉलिनोमियल ही लूँगा, आपको डिग्री बतानी है कि इसकी कितनी है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x² + 5x - 1, यहाँ लिख दिया मैंने 2, यहाँ लिख दिया मैंने x³ + 5x और यहाँ लिख दिया मैंने 5x + 2। तो कमेंट करिए पहले सीरियल वाइज कि कौन सा क्या होगा। देखो इसकी x की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो x की पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये नंबर है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 0 है तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री 1 है तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर डिग्री बताना चाहिए, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 1 है, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एट अ पॉइंट, आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट px हमारे पास है 2x³ + 5x + 2। हमें एक पॉइंट बताएं, जैसे सपोज करो x के प्लेस पे हमारे पास 2 है, इस पर हमें वैल्यू चेक करनी है। तो P2 बोलेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 2 रख दो। तो 2 की पावर 3, 2 दिन 4 दिन 8, 8 दिन 16 है, ये 10, 26 और 2 28। ये हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। और एक चीज़ मुझे बतानी ज़रूरी है, अभी ज़ीरोस के बारे में बताऊंगा ना। देखो जितनी डिग्री होती है उतनी ही ज़ीरोस होते हैं। जैसे अगर लीनियर है ना तो उसके 1 ज़ीरो होगा, डिग्री 2 है तो उसके 2 ज़ीरोस होंगे, डिग्री 3 है तो उसके 3 ज़ीरोस होंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक, ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, नाम से स्पष्ट है, ज़ीरोस मतलब जो ज़ीरो बनाता है, सीधी सी बात है। सपोज करो आपके पास एक मैंने ईजी सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2x + 3 है, x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसका एक 0 होगा। ज़ीरोस को नोट करके लिख ले बच्चों, ज़ीरोस को रूट भी कहा जाता है, ठीक है। रूट एक रूट होगा तो रूट कहते हैं, एक से ज़्यादा होगा तो रूट्स बोल देते हैं। तो इसकी पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका एक ही रूट आएगा। ज़ीरोस क्या होता है, x की वो वैल्यू जो यहाँ रखूँ और इसको ये क्या बना दे, 0 बना दे, तो उस वैल्यू को हम ज़ीरोस कहते हैं, रूट कहते हैं। कैसे निकालते हैं, फॉर ज़ीरोस निकालने के लिए आपको पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना पड़ता है। तो 2x + 3 को रख देंगे 0 के इक्वल, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3/2। x के प्लेस पे तुम, ये आपका आंसर आ गया, ये 0 है। x के प्लेस पे तुम -3/2 रख के देखो और सॉल्व करो, देखना 2 से 2 कटना, -3 प्लस का 3, ये क्या होगा, 0 बना रहा है इसको 0। तो ये जो क्या है, ये क्या है, इसका ज़ीरोज़ है। तो पॉलिनोमियल की जितनी पावर होती है ना उतनी ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो आपके, देखो मैं उस तरीके से पढ़ाता हूँ ना बच्चों कि जितना एक्सरसाइज करने के लिए हमें बेसिक्स चाहिए, एक साथ सारा बेसिक्स नहीं कराता हूँ, अभी बहुत सी चीज़ें बतानी है, एक्सरसाइज के हिसाब से चलेंगे ना। अब आ जाओ, द ग्राफ ऑफ y = px, ठीक है। तो ग्राफ में बता देता हूँ कि कैसा होता है, तो कुछ ग्राफ के बारे में बता देता हूँ। ग्राफ जो सिलेबस में है आपके, उसी हिसाब से ही बता रहा हूँ, आपके लेवल के हिसाब से। अगर आपकी लीनियर इक्वेशन है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, सॉरी, लीनियर में डिग्री 1 होती है, डिग्री कितनी होती है, 1 होती है,
और जब जब डिग्री 1 होगी, x की हो या y की हो, कुछ भी हो, तब तब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, चाहे ऐसे बने चाहे जैसे भी बने, हमेशा कैसी बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका जो ग्राफ बनता है, इसकी डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री होती है 2। तो इसका ग्राफ बनता है पैराबोला। इसके ग्राफ को क्या कहा जाता है? पैराबोला कहा जाता है। ठीक है, कैसा बनेगा इसका ग्राफ? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा बन सकता है, इसका ग्राफ ऐसा बन सकता है। ठीक है, मतलब पैराबोला शेप इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा, पैराबोला कहा जाता है, स्पेशली नाम इसका। ठीक है, तो ये आपसे पूछने को भी बोला, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 2 हो उसके लिए पैराबोला फिगर का नाम होता है। अब आ जाओ यहाँ पर, बहुत ही इजी एक्सरसाइज, अगर इस क्लास 1 के बच्चों को भी मैं सिखा दूंगा ना, वो भी कर देगा। क्लास 1 LKG UKG पढ़ने वाला बच्चा भी कर देगा इस एक्सरसाइज को, इतना ईजी है। कह रहे थे ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, y इक्वल टू पी एक्स बोला है, यानी x अक्ष में कट पॉइंट ढूंढना है हमें। अगर x इक्वल टू पी वाई लिखा होता तो y अक्ष में हम कट पॉइंट ढूंढते हैं। ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका क्या है? ओरिजिन, सेंटर। ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। देखो यहाँ पर x अक्ष में कितनी कट पॉइंट है? एक भी है? नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? एक भी नहीं, तो ये हो जाएगा 0। इसमें 0 है। इसमें आ जाओ, कितने हैं? 1। एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट है? 1। इसमें आ जाओ, 1 2 3, इसमें कितने कट पॉइंट है? 3। तो नंबर ऑफ जीरोस 3 है। इसमें 2, तो देखो ये क्या है? पैराबोला के शेप में है। इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 है। इसमें 1 2 3, बस सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT एक्सप्लेनेशन में मैंने एकदम इजी वे में हर एक चीज़ समझा दी। ठीक है, अब बाकी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे 2.2 में पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कांस्टेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और हर साल इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक, बाकी डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक करें।